हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो रहेगा क्वेश्चन आर एंड ज़ीरो आर से रिलेटेड डिस्कशन में। आपने रिसेंटली गवर्नमेंट का व्यू सुना होगा कि इस साल कोविड-19 के चलते हुए मॉनसून सेशन में क्वेश्चन आर को स्किप किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ीरो आर क्या है, क्वेश्चन आर क्या है, दोनों की अहमियत क्या है एंड फाइनली क्या हिस्टोरिकली हमारे पास कुछ ऐसा कोई कभी अवसर आया है जिसमें हमने क्वेश्चन आर को स्किप किया हो। सबसे पहले ज़ीरो आर जानते हैं। ज़ीरो आर वो एक घंटा है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के दौरान जिसमें जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जो वेट नहीं कर सकते नोटिस पीरियड ख़त्म होने तक का, उनको रेज़ किया जाता है। सो यूजुअली क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट, नॉट इवन गवर्नमेंट, बेसिकली जब आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलता है तो उस टाइम पर जो एमपीज़ हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन उनको एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है गवर्नमेंट को। किसी केस में 45 डेज़ है, किसी केस में 15 दिन है, ऐसे ऐसे मल्टीपल प्रोविजंस हैं। लेकिन ज़ीरो आर में जो मैटर्स डिस्कस होते हैं वो इतने ज़्यादा अर्जेंसी के होते हैं कि उसमें हम नोटिस पीरियड को भी स्किप करके सीधा मुद्दे पर ही जो गवर्नमेंट से सवाल किए जाते हैं। सो दिस इज़ द ज़ीरो आर, ठीक है। एंड इसमें एमपीज़ को क्या करना होता है, 10 बजे से पहले ही चेयरमैन को, या बेसिकली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, उनको अपनी जो स्टेटमेंट है वो देनी होती है कि हम इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो इशू है वो रेज़ करना चाहते हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो अलाउ करें उस मैटर को या नहीं। एंड जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हैं वो भी ज़ीरो आर के दौरान जो है वो पूछे जा सकते हैं। एंड ज़ीरो आर के टाइम पर ही जो वेरियस रिपोर्ट्स हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं मिनिस्ट्री की, या जो PSUs हैं उनकी रिपोर्ट्स, कैग की रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो वो सभी जो है ज़ीरो आर के दौरान ही ले की जाती हैं। ज़ीरो आर की खासियत क्या है कि अनलाइक द क्वेश्चन आर जो कि रेगुलेटेड है, जो रूल्स में मेंशन्ड है, ज़ीरो आर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है एंड ये किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आर के ऊपर। सो क्वेश्चन आर अगेन एक घंटे का मीटिंग पीरियड है जिसमें एमपीज़ क्या करते हैं, मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं। बेसिकली 4 कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस हैं, मिनिस्टर से पूछे जाते हैं एंड प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आर में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये खास चीज़ है, ठीक है। सो मेजरली लेकिन जो क्वेश्चन आर का एजेंडा है वो क्या है, गवर्नमेंट से सवाल पूछना, गवर्नमेंट का जो क्या नज़रिया है पॉलिसी से रिलेटेड, या गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, वो सब चीज़ों को जानना, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं पार्लियामेंट के, उसके तहत ही क्वेश्चन आर को कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन आर इज़ मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो फाइनल अथॉरिटी हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आर, यानी कितने सप्लीमेंट्रीज अलाउ करने हैं, कौन सा क्वेश्चन एडमिट करना है, कौन सा नहीं करना, वो सारी ड्यूटी किसकी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है। तो यूजुअली पहले क्या होता था कि जो पहला घंटा होता था पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसका क्वेश्चन आर रखते थे। लेकिन 2014 में राज्यसभा चेयरमैन हामिद अंसारी, उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन आर को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम 11 AM टू 12 noon, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले पहला घंटा जो होता था उसको रखा जाता था एज अ क्वेश्चन आर, लेकिन जो हामिद अंसारी थे उन्होंने क्या किया, ज़ीरो आर को पहले कर दिया एंड क्वेश्चन आर को चेंज कर दिया। लेकिन लोकसभा में अभी भी जो पुरानी प्रैक्टिस है वो फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न उनका ये था कि जो डिसरप्शन कॉज होती है क्वेश्चन आर के दौरान, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अब वो हुई या नहीं हुई, दैट इज़ अनदर मैटर ऑफ डिबेट, ठीक है, लेकिन ये अब हुआ है। उसके बाद जो सभी दिन हैं बोथ द हाउसेस उनकी जो सेशन के, उनमें क्वेश्चन आर रहता है एक्सेप्ट फॉर 2 days। वो 2 दिन कौन से हैं जब क्वेश्चन आर नहीं होता, वो दिन है जब जो हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, जो एमपीज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं, यानी वो दिन जब जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है हाउस में। तो आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेसिडेंट कब कब जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा मौका क्या है, जब फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करते हैं, तो उस दिन भी क्वेश्चन आर नहीं होता। सो एक्सेप्ट फॉर दीज 2 days हमेशा ही जो सिटिंग के दौरान क्वेश्चन आर होता रहा है। अब हम थोड़ा कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो 4 तरीके की क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस एंड क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स। तो जब कोई एमपी अपना क्वेश्चन लिख कर देते हैं टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर वो अपने क्वेश्चन के ऊपर एस्ट्रिक लगा देते हैं तो उससे पता चलता है कि ये स्टार्ड क्वेश्चन है। एंड स्टार्ड क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर इन चार्ज है उनको ओरली
हाउस में यानी सदन में ही जो है जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन है दोनों ही 15 दिन के एडवांस नोटिस पे दिए जाते हैं, यानी मिनिस्टर को हम एम्पल ऑफ टाइम दे रहे हैं कि वो अपने जवाब जो हैं वो तैयार रखें। स्टार्ड क्वेश्चन की एक खास चीज़ क्या है कि एमपी को क्योंकि सिटिंग के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बाद जब एमपी को जवाब देंगे तो उसके अगेंस्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी जो क्वेश्चनिंग एमपी हैं वो पूछ सकते हैं फ्रॉम द मिनिस्टर, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई दूसरे एमपी क्वेश्चन करना चाहते हैं मिनिस्टर को, तो वो होती है स्पीकर की डिस्क्रिशन के ऊपर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन के ऊपर ही, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप थोड़ा समझते रहिएगा कि स्पीकर या चेयरमैन जब भी कहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्जी है कि अगर वो दूसरे एमपीज़ को भी अलाउ करना चाहें तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड स्टार्ड क्वेश्चन को बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फॉर नोइंग द गवर्नमेंट्स व्यू एंड उनकी पॉलिसी इंक्लिनेशन क्या है, कि गवर्नमेंट की सोच क्या है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। सिर्फ मेजरली इसी चीज़ के लिए स्टार्ड क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है, इनका रिटर्न रिप्लाई मिलता है एंड इनमें क्योंकि अब रिटर्न रिप्लाई आ रहा है तो उनमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इनको भी सिमिलरली 15 दिन के एडवांस नोटिस पे भेजा जाता है। एंड उसके बाद जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है इनकी मेजर जो यूटिलिटी हम मानते हैं वो है गवर्नमेंट से डेटा या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। तीसरे हमारे पास शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हैं, तो ये जो कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आप 15 दिन नहीं लेकिन कम से कम 10 दिन के जो नोटिस पर भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 15 दिन एडवांस नोटिस वाली चीज़ वो लागू नहीं होती। सो दीज कैन बी सबमिटेड विद इन लेस देन 10 डेज। एंड क्योंकि ये एक रेयर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है तो इतना आम तौर पर हम इसको नहीं देखते। एंड इसके भी जो आंसर्स हैं वो ओरली ही मिलते हैं हमें फ्रॉम द मिनिस्टर या फ्रॉम द पर्सन कंसर्न्ड। एंड ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को एडमिट करना है या नहीं करना। एंड फोर्थली हमारे पास हैं प्राइवेट मेंबर्स के लिए क्वेश्चंस। तो यूजुअली तो प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन नहीं किया जाता क्योंकि जो सरकार है हम उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं क्वेश्चन आर के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्राइवेट मेंबर है उन्होंने कोई बिल पेश किया हो या किसी रेजोल्यूशन का वो पार्ट हो या फिर जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है हाउस का, उसके लिए अगर कोई प्राइवेट मेंबर रिस्पॉन्सिबल है तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि प्राइवेट मेंबर से हमारा मतलब क्या है, कि क्या जो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं वो भी प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं या फिर जो सरकार में पार्टी नहीं है उनके मेंबर्स ही प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो दिस यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद अब एक जो छोटा सा नोट है इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो लिमिट करते हैं नंबर ऑफ स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो अगर हम अर्ली डेज ऑफ इंडिया बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद की, तो उस टाइम पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे स्टार्ड एंड अनस्टार्ड उनकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे होंगे या कुछ भी वेरियस रीजन कुड बी देयर कि इस चीज़ को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए सरकार ने उस टाइम पर फिर इसको, या सॉरी नॉट सरकार, पार्लियामेंट ने इस चीज़ को लिमिट कर दिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एक एमपी से एक दिन में। तो करंटली क्या प्रोसीजर फॉलो होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एमपी से पूछने हैं स्टार्ड एंड अनस्टार्ड कैटेगरीज में, उनको एक रैंडम बैलेट में डाल देते हैं एंड उससे फिर 20 स्टार्ड क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं जो कि क्वेश्चन आवर के दौरान आंसर करते हैं एंड 230 जो रिटन क्वेश्चन है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, उनको चुना जाता है। तो सारे जो क्वेश्चन हैं बैलेट्स में डालकर उनसे फिर पिक किया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली अब क्या इंस्टेंस इससे पहले भी रहे हैं कभी क्वेश्चन आवर सस्पेंड होने के? तो हाँ, ये रहा है पहले भी। जो क्वेश्चन आवर है उसको पास्ट में सस्पेंड किया गया है, लेकिन नॉर्मल जो पार्लियामेंट के सेशन है उनमें नहीं किया गया। जो स्पेशल सेशंस होते थे उनके केस में ज़रूर किया गया है। तो एक केस हमारे पास चाइनीज़ एग्रेशन का है 1962 का, जब रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज़ ने अग्रीमेंट किया कि हम क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करते हैं क्योंकि जो उस वक्त की ज़रूरत थी उसके हिसाब से काम किया जा रहा था। इसके अलावा जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है 1975 में, उसका जो सेशन था वो भी स्पेशल सेशन था। तो उसमें
सस्पेंड किया गया क्वेश्चन आवर को, तो कभी रेगुलर सेशन में आज तक सस्पेंड नहीं किया गया था क्वेश्चन आवर को, लेकिन अब मॉनसून सेशन कोविड-19 के टाइम पर जो कि रेगुलर सेशन है उसमें मोदी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है क्वेश्चन आवर को. सो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग द क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर, एंड आई होप आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन की होगी इस वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड वही हमारी कॉमन प्रैक्टिस, अगर आपको लग रहा है वैल्यू एडिशन हुई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड मे बी शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अदरवाइज़ अगर आपको लगा कि इतनी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई तो यू कैन अनलाइक इट एज वेल, है ना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.